आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। टुडेज लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। नीट फेज 2 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने है और चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर इन चारों में से बताना है कौन सा होगा। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है कमल खोरवाल और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है। इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस पे ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट। द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल, यानी कि जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा वो होगा फर्स्ट वाला। और जो ये फर्स्ट वाला एक रॉन्ग स्टेटमेंट है हमें पता है, तो इसका जो सही स्टेटमेंट होगा वो सही क्या होगा, वो होगा द सेल वॉल्स ऑफ डायटम्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर जो हमारे सामने आया उसका आंसर था कि ये डिस्ट्रक्टिबल होती है, इनकी जो वॉल्स होती है वो डिस्ट्रक्टिबल होती है, लेकिन ये गलत है, ये इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। नीट फेज 2 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इसमें बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होगा, यानी सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही होगा इन चारों में से वो आपको बताना है। तो जो पहला ऑप्शन है इसका वो है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। सेकंड है पिली एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। थर्ड है साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स। चौथा है माइकोप्लाज्मा इज वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सेकंड। पिली एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है सेकंड वाला ऑप्शन। और जो इसका सही स्टेटमेंट होगा वो होगा पिली एंड फिम्ब्री आर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया दैट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट है फाइकोमाइसीट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई। सेकंड है साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गाई। थर्ड है गोल्डन एल्गाई आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिट्स। फोर्थ है यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। तो आपको बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होगा और उसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर फोर्थ। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। तो मैं आपको बता दूं कि यू जो बैक्टीरिया होते हैं वो फॉल्स बैक्टीरिया नहीं होते, वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वो होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, जिसमें यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया बताया गया है, जबकि यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। ये यू बैक्टीरिया में जो ई और यू इसका जो मीनिंग है, ई और यू जो है उसका मीनिंग जो होता है वो होता है ट्रू, यानी जो बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया वो ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज क्राइसोफाइट्स, यूग्लेनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने एनिमलिया, दूसरा है मोनेरा, तीसरा है प्रोटिस्टा, फोर्थ है फंजाई। और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर थर्ड, प्रोटिस्टा। All single-celled eukaryotes like chrysophytes, diatoms and desmids, euglenoids, euglena, dinoflagellates and slime molds are included in kingdom Protista. Question number 5th is one of the major components of cell wall of most fungi is। नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है हेमिसेलुलोज, दूसरा है काइटिन, तीसरा है पेप्टिडोग्लाइकेन, चौथा है सेलुलोज। और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सेकंड, काइटिन। सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। क्वेश्चन नंबर 6 इज the primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals include the। नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताना है कि इसमें से आंसर सही कौन सा होगा। पहला है यू बैक्टीरिया, दूसरा है हेलोफिल्स, तीसरा है थर्मोएसिडोफिल्स,
चौथा है मैथेनोजेंस, और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर फोर्थ, मेथेनोजेंस. Methanogens are obligate anaerobic ancient and primitive bacteria. They are involved in methanogenesis. Question number 7 is, which of the following statements is wrong for viroids? नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. चार ऑप्शन आपके सामने है. पहला है their RNA is of high molecular weight. दूसरा है they lack of protein coat. तीसरा है they are smaller than viruses. चौथा है they causes infections. और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट, देयर आरएनए इज ऑफ हाई मोलिकुलर वेट. तो इस सेवंथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा वो होगा फर्स्ट वाला, देयर आरएनए इज ऑफ हाई मोलिकुलर वेट. और इसका जो सही स्टेटमेंट होगा वो होगा वायरोइड्स हैव आरएनए ऑफ लो मोलिकुलर वेट. क्वेश्चन नंबर 8 इज, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. री AIPMT 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था. पहला है यीस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन. दूसरा है पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स. तीसरा है न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स. चौथा है मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम्स. और इसका जो सही आंसर होगा यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा इसका वो होगा आंसर नंबर 4, यानी ऑप्शन जो 4 है वो होगा. Morels and truffles are poisonous mushrooms. Morels and truffles are edible fungi belong to ascomycetes. Question number 9 is, in which group of organism the cell wall form two thin overlapping cells which fit together? री AIPMT 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. चार ऑप्शन आपके सामने है. पहला है स्लाइम मोल्ड्स. दूसरा है क्राइसोफाइट्स. तीसरा है यूग्लेनोइड्स. चौथा है डायनोफ्लैजिलेट्स. और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 2, यानी सेकंड वाला, क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. दे हैव ओवरलैपिंग सेल वॉल लाइक सोप बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 10 इज, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. री AIPMT 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. चार ऑप्शन आपके सामने है. पहला है मोज़ेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर कास्ड बाय वायरसेस. सेकंड है द वायरोइड्स वर डिस्कवर्ड बाय DJ Ivansky. तीसरा है WM Stanley solved that viruses could be crystallized. चौथा है द टर्म contagium vivum fluidum was coined by MW Beijerinck. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसका रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में से. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सेकंड, द वायरोइड्स वर डिस्कवर्ड बाय DJ Ivansky. तो ये जो स्टेटमेंट था ये स्टेटमेंट गलत है, और जो उसका सही स्टेटमेंट होगा वो होगा द वायरोइड्स वर डिस्कवर्ड बाय TO Diener. और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ.